हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स फ्रेंड्स। हमारी पिछली वीडियो में आपने सीखा कि स्टैटिक्स में जो अनग्रुप डाटा यानी कि डायरेक्टली जो डाटा हमने लिया था, अनग्रुप डाटा में जो हमने तीनों फंक्शन यानी कि मीन मीडियन मोड सीखा था। आज हम 9th-10th क्लास के लिए ग्रुप डाटा यानी कि जब हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना ली तो उसके ऊपर जब हम मीन मीडियन मोड निकालेंगे तो उसकी वीडियो आज है। आज आपकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में आपको जस्ट आज के जो ऑपरेशन है मीन मीडियन मोड आप निकालना सीखेंगे और बहुत ही इजी है ये। एक एग्जांपल लेंगे, उसमें तीनों क्वेश्चंस को हम कवर करने जा रहे हैं। तो देखिए, जब आपको कोई टेबल हमने जब बनाई थी, टेबल बना के दिखाई थी पिछली वीडियो में, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और आज हम भी ये क्वेश्चन ले रहे हैं कि जैसे मान लो आपको ये बोला जाए कि रोगियों की संख्या दी हुई है और एज दे रखी है कि 5 से 15 साल की उम्र के बीच में जो रोगी हैं वो कितने हैं, 6 हैं। ऐसे ही 15 से 25 उम्र वाले रोगियों की संख्या कितनी है, 11 है। ऐसे ही 25 से 35 उम्र वाले रोगियों की संख्या 21 दी हुई है। आप लोगों को इस सारणी से पता चल रहा होगा कि ये जो है ना एज ग्रुप के हिसाब से रोगियों की आपकी कक्षा का 13 चैप्टर नंबर 13 का दूसरी एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है। आप इसको देखें, बहुत ही इजी तौर पे आपको तीन इसमें हम फंक्शन करेंगे यानी कि बहुलक, माध्यक और माध्य। सबसे जो इजी है वो आपका बहुलक होता है। बहुलक करके दिखाएंगे, फिर माध्य करके दिखाएंगे, फिर माध्य करके दिखाएंगे। माध्य की 3 विधियां हैं। हम बहुलक को करने जा रहे हैं। सबसे पहले बहुलक के लिए पहले फार्मूला देखें। फार्मूले में आपने एल लिखना है, प्लस का निशान लगाना है, फिर ये ब्रैकेट आपने क्या लिखना है 1 0, फिर आपने 2 लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर 0 लिखना है, फिर 2 लिखना है। आपने अगर ये फार्मूला एक बार इसको ध्यान से समझ लिया कि ये बना कैसे है, तो आप बिल्कुल इसको कभी भी भूलेंगे नहीं और आपको ये हमेशा लगभग याद रहने वाला है। देखिए कैसे बनाया मैंने, एल को लिखा, एच को लिखा, यानी कि एल का मतलब है लोअर लिमिट, एच का मतलब है क्लास का साइज, और बड़ी ब्रैकेट में आपने 10 लिखा, ऊपर लिखा 1 0, फिर 1 0 नीचे लिखा, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। अब लिख देंगे एफ, लिख देंगे आप यहाँ पर एफ, तो ये लगा दिया बीच में निशान। ऐसे ही यहाँ पर भी एफ लगाया, यहाँ पर भी एफ लगाया, यहाँ पर भी एफ लगाया, और ये माइनस के निशान। तो ये आपका फार्मूला बन चुका है। फार्मूले में क्या हुआ, f1 माइनस एफ नोट यानी कि f0, 2 ऑफ डबल ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2। ये आपका फार्मूला है मोड का यानी कि बहुलक का। ऐसे ही मीडियन के लिए है n/2 माइनस CF डिवाइड बाई एफ। तो ये फार्मूला आपका है। एल और एच दोनों में है, एल प्लस गुणा में एच, या पर एल प्लस गुणा में एच। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है n/2 माइनस CF बटा एफ। यहाँ पर है f1 माइनस f0, डबल ऑफ f1, फिर f0 f2। तो इसको याद करना बहुत ही आसान था। हमने 1 0 1 0 और 2 और 2 पीछे लिखा, f लिख दिया, तो आपका फार्मूला बन चुका है। अब इस फार्मूले को अप्लाई करने से पहले आप यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन आपका दिया। क्वेश्चन में आपको ऐसा क्वेश्चन आपको मिलना है, डायरेक्टली आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन में वर्ग दिखेंगे और साथ में फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता दिखेगी। आप इस टेबल से क्या समझ पा रहे हैं कि 5 से 15 आयु वाले कितने रोगी हैं, 6 रोगी हैं। 15 से 25 वाले रोगी कितने हैं, 11 है। तो इस रोगियों की संख्या है। आपने बहुलक के लिए क्या सीखा था, जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आता है, यानी कि अगर ग्रुप डाटा की बजाय अनग्रुप डाटा होता वैसे लिस्ट होती, जैसे हमने कक्षा में अंक पूछे बच्चों से और जो अंक सबसे ज़्यादा बार आया, मान लो जैसे हमने देखा कि 17 आया, 4 बार आया था पिछली वीडियो में, तो 17 हमारा क्या था, बहुलक था। लेकिन यहाँ पर क्या हम पकड़ेंगे, सबसे ज़्यादा बारंबारता को पकड़ेंगे, उसको हम नाम डाल देंगे F1 डाल देंगे। तो सबसे ज़्यादा कितना है, 23 है, उसका नाम क्या रखा, F1। इससे ऊपर वाले को हम बोल लेंगे F0 यानी कि F नोट, और इससे नीचे वाले को बोल लेंगे F2। आप देखेंगे कि आपके पास F0 F1 F2 इस प्रकार से मिल चुका है। जब आपका ये काम पूरा हो जाए तो आपको बॉक्स लगाना है इसके बाहर। यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएगी। तो अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, पेपर के हिसाब से टेम्पटेशन आपका एग्जाम चल रहा है, तो उसमें हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर क्या क्या हमें दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम जोड़ कर लेंगे। यहाँ पर जोड़ कितना आता है, 6 और 1 7 और 1 8, 3 11 और 4 15 और 5 20 यानी कि 0 आशिक 2 गई, फिर 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8। तो ये क्या है, F यानी कि बारंबारताओं का योग। बारंबारताओं का योग को, योग का निशान है सिग्मा, और F किसका, बारंबारताओं का योग हमने किया कितना है, 80।
तो ये होता है सिग्मा एफ। सिग्मा एफ को हम लिखते हैं एन, यानी कि बारंबारताओं का जोड़, यानी कि कुल कितने लोग हैं, कुल कितने रोगी हैं, वो है हमारे 80 रोगियों को सिग्मा एफ भी बोलेंगे या एन भी बोलेंगे, यानी कि कितने बंदे हैं या कितने रोगी हैं, कितने छात्र हैं, उन सभी की संख्या को हम यहाँ दिखा रहे हैं। अब हमने जब ये बॉक्स किया तो बॉक्स किसको किया था, जो सबसे बड़ी बारंबारता थी F1, सबसे बड़ी बारंबारता को क्या लिखा, F1 लिखा, ऊपर वाली को F0 लिखा, नीचे वाली को F2 लिखा, और इसको हमने कर दिया बॉक्स। यहाँ से हमें क्या क्या मिल रहा है ये देखिए, सबसे पहले मिल रहा है n का मान, इसको हम स्मॉल n भी लिखेंगे, और ये कितना है 80 है, यानी कि टोटल रोगियों की संख्या कितनी है 80। यहाँ पर हम फिर निकालेंगे कि इसको हम नाम देंगे बहुलक वर्ग। क्या लिखेंगे, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कौन सा है बताएं, बहुलक वर्ग है 35 से 45, 35 से 45। तो आपको बहुलक वर्ग का भी पता चल गया। अब बहुलक वर्ग में आपको पता है कि इसका नाम क्या होता है, एल होता है, यानी कि निम्न सीमा। ये होती है उच्च सीमा, निम्न सीमा हमें चाहिए, यानी कि इसमें निम्न सीमा का मान, यानी कि एल का मान आ चुका है 35। और एच अंतर देखिए कितना है, एच का मान देखें 35 और 45 के बीच का गैप सब में देखें तो इसका गैप कितना है 10 है, तो एच का मान भी हमें मिल चुका है। तो आप देखें कि फार्मूले में हमें जो वेरिएबल चाहिए, जो भी चीज़ें फार्मूले में आपको चाहिए होती है वो आपको इसी क्वेश्चन में ऐसे कैसे मिलेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना, टेबल जो क्वेश्चन में दी है यूं की यूं टेबल आपने उसके अंदर कोई नया कॉलम नहीं बनाना, सिर्फ उसके अंदर हमने F1 को ढूंढना है, ऊपर वाले को F0 कर देना है, फिर F2 करना है। फिर आपने फार्मूले के अकॉर्डिंग L का मान और H का मान देखिए, L का मान 35 आया, H का मान 10 आया, कहाँ से आया, बहुलक वर्ग से। बहुलक वर्ग हमने जब बॉक्स किया था तो ये जो वर्ग है ये बहुलक वर्ग कहलाता है 35 से 45। इसमें छोटे वाला जो बंदा है ये कहलाएगा L, और इनका जो अंतर है वो कहलाएगा वर्गमाप H। अब आपके पास आ चुका। अब आप फार्मूले में देखो आपको जो चाहिए वो मिल चुका है कि नहीं मिल चुका, ये देखिए। सबसे पहले फार्मूले में आपको L चाहिए था, H चाहिए था, ये दोनों यहाँ मिले। फिर आपको F1, F0, F2 चाहिए, ये तीनों यहाँ मिल चुके हैं, तो बस फार्मूला लगा देंगे। बस सिंपल फार्मूला आपने लगाना है। बहुलक यानी कि हमने लिखा बहुलक यानी कि मोड, इसकी फार्मूला हमने L की जगह ये लिखा L प्लस फार्मूला और गुणा में H। ये क्या था हमारे पास, F1 माइनस F0 डबल ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2। अब इसको हम लगा रहे हैं यहाँ पर इज इक्वल टू साइन L की जगह क्या लिखेंगे 35 लिखेंगे। फिर हमने प्लस का निशान लगाना है, बड़ी ब्रैकेट लगा दी, गुणा में H का मान 10 लिख देना है। अब F1 का मान कितना है 23, F1 का मान है 23 माइनस F0 कितना है 21 डबल F1 का मान फिर 23 माइनस F0 का 21 माइनस F2 14। अब आप देखें कि सिर्फ आपने फार्मूले में वैल्यूज रख देनी है, जो वैल्यू आपको 2 मिनट में पता चल गई इस कॉलम में। तो सबसे इजी जो आपका कंसेप्ट है वो क्या है, बहुलक है। बहुलक में आपको जो टेबल दी हुई है उसमें आपने सबसे बड़ी बारंबारताओं को टिक किया, F1 लिखा, ऊपर वाले को F0 लिखा, नीचे वाले को F2 लिखा, बॉक्स किया तो आपको बहुलक वर्ग मिला। बहुलक वर्ग से आपको L का मान और H का मान मिल गया, इसको हमने रख दिया। अब हम इसको सरल करने जा रहे हैं। देखिए ये 35 का 35 प्लस इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 23 में से 21 गया 2, यूँ का यूँ रखेंगे एक बार, बटे ये है 23 दूनी 46, 46 में से 21 और 14 35, तो 46 में से 21 और 14 घटाएंगे तो ये तो लिखा 46 और ये लिखा 35। ये 21 और 14 क्या है, दोनों माइनस के बंदे हैं, तो माइनस माइनस वाले इकट्ठे होकर के 35 लोग बन गए, 46 लोग ये थे। अब हम इसको गुणा में कर दिया 10, नेक्स्ट स्टेप में फिर 35 का 35 प्लस 2, और ये आपका बच गया यहाँ पर देख ले क्या, 46 में से 35 गया 11, और 2 की गुणा कर देंगे 10 से तो ये आ गया 20, तो 20 बटे 11। इसको हम सिंप्लीफाई ऐसे ही कर लेंगे कि 35 में हम 11 बटे 20 को जोड़ते हैं, यानी कि 20 को भाग देते हैं 11 से, 20 और ये 11 एकम 11, ये आपका 9 आया, डेसिमल लग गया, उसके नाम के 0, 11 8 88, फिर 2 0, तो इसी प्रकार ये 1 आता जाएगा। तो ये आपका आ गया 35 जमा में इसकी वैल्यू 1.81 आ गया। तो ये आपकी, इसको जब जोड़ेंगे तो 35 के पीछे 1.81 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा आपका 36.81, यानी कि ये जुड़ेगा 35 में। एक जो डेसिमल सीधर वाला है वो 1 है, तो 35 और 1 36,
और डेसिमल के बाद वाले अकेले लिख देंगे, सिंपल आपका आंसर है। तो ये आपका बहुलक आ चुका है। अब हम इसमें देखेंगे आपको माध्यक या माध्यिका निकालनी है, तो हम क्या करेंगे। इसके लिए सिंपल आपने ये कर लिया। अब इसके लिए फार्मूला हमारा, इसके लिए आपको एक स्टेप करना है, एक कॉलम आपने बढ़ाना है, उस कॉलम की वैल्यू हम लेने जा रहे हैं। तो ये बहुलक वाला काम हमारा यहाँ पर खत्म था। एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ। इसके लिए हमें क्या करना है बेटा, इसके लिए हमें बनाना है यहाँ पर एक कॉलम और बनाएंगे, यानी कि बहुलक के लिए हमें कुछ भी नहीं करना था, जो दिया हुआ है यहाँ हम करेंगे CF। इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती कैसे है, ये देखिए, 6 का 6 लिखेंगे, 6 और 11 को जोड़ेंगे, 6 और 11 को जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 17, 6 और 11 को जोड़ा 17, 17 और 21 को जोड़ेंगे, 17 और 21 का जोड़ करेंगे तो आएगा 38, फिर 38 और 23 को जोड़ेंगे तो 38 और 23 को जोड़ने पर आता है 61, 61 और 14 को जोड़ेंगे तो आएगा 75, 75 और 5 को जोड़ेंगे तो आएगा 80। ये अगर आपका लास्ट वाले जोड़ से, यानी कि इस CF का लास्ट बंदा और सब का जोड़ अगर बराबर है तो आपने CF भी सही बनाई है और ये जोड़ भी सही किया है। अगर ये 80 नहीं आता तो या तो जोड़ में गलती है या फिर ये बनाने में हमने गलती करी है। तो आपने क्या सीखा कि जब माध्यक निकालना है, माध्यिका निकालनी है, तब हमें जो दिया हुआ है 2 कॉलम में, तो तीसरा कॉलम बनाना है। तीसरा कॉलम किस चीज़ का है, CF का है। CF मीन्स संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता बनती किससे है, जो बारंबारता दी हुई होती है उसमें जब जोड़ते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे। यानी कि पहले दिन कितने रुपए थे, 6 रुपए थे। पहले दिन रोगी कितने थे, 6 रोगी थे, 6। अगले दिन कितने और आ गए, 11 आ गए, 11 और 6 17 रोगी हो गए। अगले दिन 21 रोगी आ गए तो कुल रोगी 38 हो गए। अगले दिन फिर 23 रोगी आ गए तो 61 रोगी हो गई। 61 के बाद अगले दिन कितने रोगी आ गए, 14 रोगी और आ गए, तो कुल कितने हो गए, 75 रोगी आ गए। फिर इससे अगले दिन, यानी कि लास्ट दिन हम देखें कि सप्ताह के 6 दिनों का हिसाब कर लें तो ये आपके पास आ गए 5 रोगी, और तो 80 रोगी टोटल एक हफ्ते में आ चुके हैं। तो ये हम सबका जोड़ कर देंगे तो संचयी बारंबारता। अब हमने सिंपल इसको सॉल्यूशन करना है और हमारे पास फार्मूला क्या है, L और H। आपको पहले ही बताया था कि L प्लस में ब्रैकेट में डालना है, गुणा में H। तो L और H को आपने लास्ट में रखना है, दोनों फार्मूलों में ब्रैकेट बीच में लगाएंगे। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर आपको CF भी चाहिए, F भी चाहिए और n/2 चाहिए, 3 चीज़ें आपको चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग, यहाँ पर माध्यक वर्ग कौन सा होगा, इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे n/2। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर n/2, n कितना था, 80 था, by 2 काट देंगे तो कितना आएगा, 40। तो n/2 का मतलब 40 रुपये जो दे सकता है वो कौन दे सकता है, इसके पास 6 रुपये हैं, इसके पास 17 रुपये हैं, ये 38 रुपये हैं, ये 61 रुपये हैं, ये बंदा दे सकता है हमें 40। तो 40 रुपये देना, तो इसको फिर बॉक्स करेंगे इसे, तो बाई चांस ये वही बॉक्स आ गया जो पहले वाले में था। अब ये जो वैल्यू है जो हमने बॉक्स किया है, इसका मान तो है वो तो F के कॉलम में देखिए, ये तो है F। CF के कॉलम में इससे ऊपर वाला ये जो 38 है, देखो F के कॉलम में जो बॉक्स के अंदर आएगा वो कहलाएगा F। तो 23 की वैल्यू क्या है, F है। F का मान क्या है पर, यहाँ पर माध्यक वर्ग है 35 से 45, तो L का मान 35 हो गया और H का मान आपके पास 10 हो गया। ये तो सेम है क्योंकि दोनों का अंतर क्या होता है, H होता है 10, और यहाँ पर F का मान कितना है, 23। ऐसे ही CF के कॉलम में देखेंगे तो CF का मान कितना है, इससे ऊपर वाले में यहाँ देखेंगे, यानी कि जो बॉक्स किया था उससे ऊपर वाला है 38, तो ये CF है, ये आपने फाइंड आउट। अब आप देखें कि फार्मूला आपको जो चाहिए वो सारी चीज़ें आपको आ चुकी हैं। फार्मूले में आपका n/2 चाहिए 40 है, CF चाहिए आ चुका है, F चाहिए आ चुका है, H और L आपने पहले निकाल दी। तो सिंपल सा फार्मूला हम पुट करेंगे, माध्यक यानी कि L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF बटे F इंटू H रखिए। L का मान कितना आएगा, 35 आएगा, ये हमने रखा 35 प्लस n/2 हमने पहले ही कर दिया था, 80 था, तो 80 बटे 2 40 माइनस CF कितना है, 38 है, और बटा में F की वैल्यू 23 है, और गुणा में H की वैल्यू 10 है। सिंप्लीफाई करें, 35 का 35 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई, 2 बटे 23 गुणा 10,
देखिए इनको सरल करेंगे तो 48 में से 38 जाएगा, 2 बचेगा, 23 का 23, तो ये 2/23 हो गया और गुणा में 10 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 की गुणा 10 से कर देंगे तो हो जाएगा 20/23 प्लस 35। अब 20 को हमने लिखना है अंदर और 23 को भाग कर देना है, तो इसके पास जो वैल्यू आएगी वो राउंड फिगर में हम ये ले लेंगे कि 1 पॉइंट कुछ, तो 35 में जब हम जोड़ेंगे तो 35 प्लस 0.1 समथिंग, तो हम इसको 0.1 ले लेते हैं एक तौर पे, तो ये आंसर कितना आएगा, 35 में 0 जुड़ेगा बेटा, तो ये 35 का 35 रहा। पॉइंट के बाद वाला एक यही है, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये माध्यक हो चुका है। अब हम लेंगे माध्य यानी कि औसत, मीन। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप CF वाला कॉलम हटा देंगे। अब आप यहाँ देखें कि आपको फार्मूला भी अलग दिया हुआ है और आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है माध्य ज्ञात करने के लिए। माध्य के यहाँ पर मैंने 2 फार्मूले दिए हैं और दोनों को हम कैसे यूज करेंगे अभी आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि हमने गोलक कर दिया, अभी माध्य का भी किया, माध्यिका या माध्यक एक ही चीज़ है। अब हम तीसरा जो कंसेप्ट ले रहे हैं वो है माध्य। माध्य के 2 फार्मूले, इसको हम बोलेंगे प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड, और ये वाला है आपका पग विचलन, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन यानी कि पग विचलन, हिंदी में है पग विचलन विधि। तो ये पहले मैं आपको डायरेक्ट मेथड करवा रहा हूँ। आपको जो 2 कॉलम दिया आपने उसी पे फोकस करना है, ज़्यादा कुछ नहीं देखना। पेपर में जो आपको मिला हुआ है उसी को आपने देखना है। ये देखिए आपको पेपर में मिला था बेटा कि रोगियों की संख्या दी हुई है और आपने उनके एज ग्रुप थे, तो यहाँ इनका टोटल जो था वो क्या था आपका सिग्मा F था, उसको हमने N का भी नाम दिया। वो कितने रोगी, 80 रोगी है टोटल। चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें अब यहाँ पर इनका यूज करना जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, माध्यक वर्ग या मध्यम मान निकालने। माध्यक वर्ग, ये जो चीज़ें हैं मध्यम मान यानी कि इसको हम x भी बोल लेंगे या वर्ग चिन्ह भी बोल लेंगे। वर्ग चिन्ह निकालने जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर हमें कॉलम निकालना है, कॉलम नंबर 3 लेंगे, क्या लेंगे, x का कॉलम लिखेंगे। यानी कि ये x होगा क्या, दोनों का जोड़ करके 2 से भाग, तो 15 और 5 का जोड़ किया 20 और 20 को 2 से भाग किया आया 10। ऐसे ही 15 और 25 को जोड़ किया तो 15 और 25 40, 40 को 2 से भाग किया आया 20। ऐसे ही 35 और 25 को जोड़ किया तो 60, 60 को 2 से भाग किया 30। आप ये देखेंगे कि जब इनका अंतर सबका सेम है, यदि आप किसी वर्ग में ऐसे देखो कि यहाँ पर 10 इसका अंतर भी 10, यहाँ पर भी अंतर 10 है, यहाँ पर भी अंतर 10 है, यहाँ पर भी अंतर 10 है, हर जगह पर अंतर कितना है, 10 है, तो इसमें 10 जोड़ते जाएंगे। तो x की वैल्यू बनाना बहुत ही आसान है। या तो हम दोनों को जोड़ दें, जैसे 5 जमा में 15/2, तो 5 और 15 20, 20/2 कितना हो गया, 10 आ गया, तो ये 10। अब हम यदि हमारा अंतर सबका सेम है तो हमने 10 जोड़ते जाएंगे, वरना में से करते जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो 10, 20, 30 के बाद 40 आएगा, 40 के बाद 50 आएगा, 50 के बाद 60 आएगा। ये क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर सबका अंतर क्या है, सेम है। तो हमें x मिल चुका है। x क्या है, मध्यमान या क्लास मार्क, इसको बोलेंगे मध्यमान, मध्यमान x। चलिए कॉलम नंबर 3 बन गया। अब हम बनाएंगे कॉलम नंबर 4। कॉलम नंबर 4 बनाने से आपको आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना। इसको बोलेंगे f आपको दिया हुआ था, x आपने करा, तो तीसरा कॉलम और दूसरे कॉलम की गुणा करनी है। इस गुणा को f की गुणा x से, तो इसको बोलेंगे fx। f की गुणा x से करने को ही हम fx कह रहे हैं। इसी का नाम है मध्य डायरेक्ट मेथड, यानी कि डायरेक्टली गुणा कर रही है, f की x से डायरेक्ट गुणा कर दो, तो ये बन जाएगा आपका fx यानी कि डायरेक्ट विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो 6 की 10 से गुणा करी कितना आया 60, 20 की 11 से गुणा करी 220 आया, 21 की 3 से तो 63, 0 का 0, 21 3 63, 0 की 0, 23 चौके 92 और 0 का 0, 14 पंजे 70 और 1 0 पीछे, 6 पंजे 30 और 1 0 पीछे। इस प्रकार से ये। अब हम fx का जोड़िए, कॉलम का नाम क्या है, fx है, तो कॉलम का तो यूं का यूं रख दिया नाम, और इनका क्या कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं, तो जोड़ का निशान सिग्मा, तो ये हो गया सिग्मा fx। सिग्मा fx इन सबको जोड़ कर लो, जोड़ करेंगे तो देखो 0 0 0 0, ये सारी 0 आ गई। नेक्स्ट 6 और 2 को जोड़ा 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 3 आ गया, सिर्फ 1 आ गई। आगे जोड़े 6 और 2 8, 8 और 9 17, 17 और 7 24, 24 और 3 27 और 1 28, ये आ गया 2830। सिग्मा
एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का मतलब एफ एक्स जो अभी हमने गुणा प्राप्त की थी उस गुणा को सबको जोड़ दिया ये। अब आप फार्मूला देखें, देखो कितना इजी फार्मूला है। माध्य, तो माध्य यानी कि मीन एक्स बार एवरेज, माध्य मीन एवरेज, तो ये वैल्यू क्या है भाई, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। आप देखिए सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आपके पास है 2830 और सिग्मा एफ की वैल्यू आपके पास है 80। तो बेटा देखिए कितना इजी है ये क्वेश्चन। 0 से 0 हमने काट दिया तो वैल्यू क्या बच गई, 283 को 8 से भाग करेंगे, कर दें इधर भाग, ये 283 भाग में 8 करा तो 8 3 24 4 3 8 पंजे 40 3 दशमलव के नाम का 0। अब ये गया 8 3 24, फिर ये बचा 6 0 8 2 7 56 4, फिर ये जाएगा 0 के 5, तो ये आंसर आ गया आपका 35.375। इसको आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं 35.38 भी लिख सकते हैं और 37 भी छोड़ सकते हैं। ये आपका आंसर आ चुका है। ये कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि है। ज़्यादातर बच्चे सिर्फ इसी विधि का पालन करें और आपको कुछ भी नहीं करना, जो दिया हुआ है इसमें से इन दोनों का जोड़ करके ये निकालेंगे और फिर जितना अंतर है वो जोड़ते जाएंगे। अंतर कितना था, 10 था, तो 10 को यहाँ जोड़ते जाएंगे। अब हम करने जा रहे हैं पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में आपको बेटा ये नहीं करना, एक्स आपने कर रखा था, देखिए कितना इजी है, ये और भी इजी है, बहुत आसान है ये विधि। इस विधि में आपको क्या करना है, 2-3 चीज़ें लिखनी है, पहले मान लेना है। हम करेंगे यहाँ क्या, यहाँ पर जो हमने x की वैल्यू ली थी इसमें से किसी एक को मान ले, चाहे 40 को मान ले, चाहे 30 को मान ले, बीच वाले को पकड़ना है। यहाँ पर बीच में कौन है, 30 भी है और 40 भी, बीच में 2 बंदे हैं। 2 बंदों में से एक बंदे को हम किसी को भी बीच वाले को मान लेंगे। माना कल्पित माध्य, यहाँ हम लिखेंगे माना, ऊपर लिखेंगे माना कल्पित माध्य, अज्यूम्ड मीन, यानी कि सपोज, लेट अस सपोज अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन कितना है भाई, इसको बोलेंगे ए बोलेंगे, अज्यूम्ड मीन को ए बोलेंगे। तो इसमें से जो आपकी मर्जी है, 30 को मानना चाहे, 40 को मानना चाहे, मान लो मैंने 40 को मान लिया तो ए का मान कितना मान लिया, 40 मान लिया, ठीक है। तो आपने ऐसे बॉक्स कर देना है और कुछ नहीं करना, और बहुत ही सिंपल होने जा रहा है। यहाँ क्या करेंगे, एफ लिखे, यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यू, और इसका फार्मूला लिख के छोड़ देंगे। आपने कुछ भी नहीं करना। यू का फार्मूला क्या हुआ बेटा, यू का फार्मूला लिखेंगे x माइनस ए बटे एच, बस ये लिखने के लिए और कुछ नहीं। आपने करना क्या है, जो 40 को मानना था ए को, तो उसके सामने 0 लिखना है, फिर आपने गिनती लिखनी है 1 2 3 और ये माइनस में लिख देंगे, बस। ऐसे नीचे की तरफ आएंगे तो 1 2 3 ऐसे 2, तो क्योंकि 40 को लिया तो 50 के सामने 1 आएगा, इसके सामने 2 आएगा। तो गिनती लिखना बहुत ही आसान है। हमें फार्मूले में जाना है, तो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या बनता है, x माइनस ए, यानी कि 10 में से ए 40 घटाया, तो 10 में से 40 को घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 30 बटा में h का मान कितना है, 10 है, तो 10 से भाग करेंगे 3 ही आएगा। ये आपका फार्मूला बनता है। अब हमने करना है एफ यू, क्या लेना है, एफ इसका और इसकी गुणा करनी है। तो 6 की और 3 की गुणा करी, कितना आ गया, 6 की 18, 11 की 2 से गुणा करी माइनस के 22, 21 की 1 से गुणा करी तो माइनस के 21, 0 के सामने 0 लेना ही है। फिर 14 की 1 से गुणा करेंगे तो ये आया प्लस के 14, 5 की 2 से गुणा करिया तो प्लस के 10। अब आप इसको यहाँ देखेंगे सिग्मा एफ यू, यानी कि कॉलम क्या है, एफ यू है, तो आपने एफ यू और इसका क्या कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं, तो सिग्मा एफ यू, यानी कि इसका जब हम जोड़ करेंगे तो ये है 14 लोग भी अच्छे, 10 लोग भी अच्छे, तो ये आगे प्लस के 24 लोग, प्लस के 24 लोग। प्लस के 24 लोगों की जब हम 22 के साथ टक्कर कराएंगे तो 2 बचेंगे, तो 2 प्लस वाले फिर इसके साथ करेंगे तो ये 16 और 21 कितना हो जाएगा, 37। तो ये आपके पास माइनस के 37 लोग बचेंगे। देख ले ध्यान से एक बार, फिर भी हो सकता है कि मैंने जल्दबाजी में गलती करी हो, ध्यान से देखें कि ये 24 लोग कैसे थे, अच्छे, और 22 लोग नेगेटिव थे, इनके पास ये 2 बचे। 2 को जब हमने 18 से टक्कर करी तो 16 बचे, 16 और 21 37 लोग माइनस के बच गए। तो आपकी सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी आई है, -37। एच का मान आप देखिए कि एच का मान आपको पता ही है पहले से ही, यहाँ अंतर कितना है, 10 का है, तो क्लास यानी कि वर्ग अमाप, इसको बोलेंगे वर्ग अमाप, वर्ग अमाप एच का मान कितना है, 10 है। अब आपने फार्मूले में देखो क्या चाहिए, फार्मूले में आपको ए चाहिए और एच चाहिए। ए आपने मानना था 40, एच आपके पास है 10, और सिग्मा एफ और एफ भी आपके पास है, ये है सिग्मा एफ, यानी कि ये था 80। अब बताएं आपके पास सारी चीज़ें हैं, आप इसको यदि फार्मूले में लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा माध्य
यानी कि मीन x बार, इसकी वैल्यू क्या आएगी a का मान लिखा हमने सबसे पहले एक ही जगह लिखा 40 प्लस सिग्मा एफ यू कितना है माइनस का 37 बटा सिग्मा एफ कितना है 80 गुणा एच की जगह है 10। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप देखें 0 को 0 से काट दिया, ये आपका 40 और प्लस और माइनस तो ये कितना आएगा माइनस आएगा। अब ये है 37 और बटे 8 तो 37 को भाग कर लो, 8 से 8 चौके 32, 5 दशमलव लग गया और 0 आ गया तो ये हो गया 8 पंजे 40, 8 6 48 2 फिर ये 0 8 दूनी 16 तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि माइनस के 4.62। अब इसको ध्यान देना है कि 40 में से जब ये घटाएंगे तो 40 को हम लिखेंगे 40.00 ऐसे लिखना है। 40 को सिंपल नहीं लेना, जब हमने डेसिमल के 2 प्लेस लिए तो ये डेसिमल के 2 प्लेस लिखेंगे और डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा। अब यहाँ लिखेंगे 62 और ये लिखेंगे 4 तो 4.62 घटाएंगे, ठीक है घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8, ये 9 में से 6 गया 3 और ये आपका यहाँ पर 39 में से 4 गया तो 35, ये आपका आंसर है। तो इसकी जो मीन की वैल्यू है वो है 30.38 जो हमारे पहले वाले में भी वही आया था। 38 भी लिख सकते थे और 37 भी लिख सकते थे। तो ये आपका मीन आ चुका है दोनों मेथड से। इस मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन और पहले वाले का नाम था डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष मेथड। तो इसको मैं फिर एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो आपके पास क्वेश्चन में 2 आपके कॉलम थे, पहला कॉलम आपका था एज का, दूसरा कॉलम था रोगियों की संख्या का। जब हमने रोगियों की संख्या को जोड़ कर दिया तो सिग्मा ऑफ एफ यानी कि एफ का जोड़ को क्या कहते हैं सिग्मा, तो जोड़ करा तो कितना आया 80, ये लिख दिया। फिर हमने एक्स को निकाला, एक्स कैसे निकलता है, इन दोनों का जोड़ करो, 15 और 5 का जोड़ा है 20, 20 को 2 से भाग करेंगे तो आया 10। इस 10 के बाद हमने क्या करना है, यहाँ देखो सबका अंतर कितना है 10-10 है, सबका गैप बराबर है तो हमने 10-10 जोड़ दिया, 10-10 जोड़ा तो 20, 30, 40, 50 ऐसे में मिला। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना, मानना है, माना कल्पित माध्य ए, तो उस कल्पित माध्य को 30 को भी मान सकते हैं, 40 को भी मान सकते हैं। हमने मान लिया 40 तो 40 के सामने हमने क्या कर दिया बॉक्स कर दिया और यहाँ सामने 0 डिग्री। फिर हमने आगे कॉलम लिया यू कॉलम वास्तव में क्या है x माइनस ए बाई एच, ये अपने फार्मूला यहाँ लिख देना है। यहाँ पढ़ना आपको क्या है 40 के सामने 0, ऊपर की तरफ 1 2 3 ऐसे गिनती लिखेंगे माइनस में, नीचे की तरफ 1 2 3 प्लस में गिनती आएगी। फिर हमने एक आगे कॉलम में लेना है एफ यू का मतलब है एफ की और यू की गुणा, इस कॉलम की और इस कॉलम की आपस में गुणा करनी है। 6 की 3 से गुणा आई माइनस के 18, 11 की 2 से गुणा आई 22, 21 की 1 से 21, 14 एकम 14। इस प्रकार से जब हमने इनको आपस में प्लस प्लस वाले बंदे 24 और माइनस वाले बंदे इकट्ठे इनको सरल कर दिया तो आए माइनस के 37। यहाँ पर एफ यू की वैल्यू आ चुकी है। हमने सिंपल कुछ नहीं करना, फार्मूले में स्टेप डिवीजन वाला फार्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ यू बाई एफ बाई इंटू एच। हमने फार्मूले में कुछ नहीं करना, प्लस और माइनस जब है तो माइनस आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 से भाग कर दिया 37 को तो हमारा 4 पॉइंट ये आ गया। इसको हमने घटाना है, घटाते हुए भी ध्यान क्या रखना है, जब कोई पूरा नंबर होता है इंटीजर वैल्यू होती है 40 तो उसके बाद में दशमलव लगा दिया और डबल 0 लगा दिया पीछे, तो 40 को हम 40.00 लिखेंगे, फिर हम 4.62 माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। आशा है कि आपको ये वीडियो और ये जो टॉपिक है आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर पीछे की स्टैटिक्स की बेसिक स्टैटिक्स जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको लिंक मिलेगा, आपको उसकी क्लैरिटी हो जाएगी। एक नेक्स्ट वीडियो और लेके आऊँगा तो स्टैटिक्स की 3 वीडियो बनेंगी जिसमें हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यानी कि जितना भी क्लासेस हैं, जितना भी स्टैटिक्स के डाटा आंकड़ा है उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दिखाते कैसे हैं, उसकी वीडियो नेक्स्ट हम लेकर के आएंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको ज़रूर डिस्कस करें, कमेंट में डाल दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू ऑल।